दोस्तों आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 9 का अध्याय एक संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, हम संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है संख्या रेखा। अब यहाँ हमारा 0 होता है। अब यहाँ से 1+1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याओं को दर्शाते हैं और इधर -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक संख्याओं को दर्शाते हैं। आप क्लास 7-8 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हमें संख्या पद्धति पढ़ना है। तो संख्या पद्धति पढ़ना है तो हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी होगा जो प्रश्नावली 1.1 में यूज होंगे। तो हम चलते हैं, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो देखिए, काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ये तो हमें 11 में पढ़ना है, क्लास 9 में इसका यूज नहीं है, ठीक है, तब भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकालना आसान नहीं होता, वो काल्पनिक संख्या होती हैं आसान तरीके से। जैसे अंडर रूट में कोई भी माइनस संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका वर्गमूल निकालना आसान नहीं होता। अब देखिए, वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम परिमेय संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, प्रत्येक वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जहाँ पर आपका q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखिए 1/2, 2/3, 7/4 और 4/5 ले लिया हूँ। तो इन संख्याओं के बीच का एचसीएफ भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका यही नियम है परिमेय संख्या का। अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अंडर रूट में कोई भी अगर अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, सारी अभाज्य संख्याएं अगर अंडर रूट में हैं तो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या जान गए। और अभाज्य संख्या भी बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, और न ही 2 से अधिक, न ही 2 से कम। तो कोई भी अगर अभाज्य संख्या अंडर रूट में है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और पाई भी आपकी क्या है? अपरिमेय ही संख्या है। पाई भी क्या आपकी? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 वो क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं, परिमेय संख्याओं के प्रकार जान लेते हैं जो प्रश्नावली 1.1 में सॉल्व होंगे, जिनका यूज होगा, ठीक है। तो हम पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर पूर्ण प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या होता है? 0 भी सम्मिलित हो जाता है, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? 0 से लेकर इधर +1, 2, 3, 4 लेकर इनफाइनाइट तक रहता है, और इधर -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक होता है पूर्णांक, ठीक है। अब भिन्न तो जानते हैं, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। 3/4, 1/2, 2/5, ठीक है। तो आप जान गए इसके बारे में। परिमेय संख्या जान गए, प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्ण प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्णांक जान गए, भिन्न जान गए। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर, जहाँ हम इन सभी संख्याओं का यूज करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आसान तरीके से, ठीक है, समय न गवाते हुए। चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाँ भैया, 0 एक परिमेय संख्या है, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख लिए हैं, तो लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, ठीक है। यहाँ पर 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं, यह p/q के रूप का है, यह
P बटे Q के रूप का है, या P बटे Q के रूप का है, जहाँ Q बराबर, ये आपका Q ही है ना, ये आपका P है, ये आपका Q है, तो जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है, और PQ एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। PQ क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन लिख लिए कि 3 और 4 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6। तो हम जब प्रथम परिमेय संख्या लिखेंगे तो 3 और 4 को प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे और बटे 2 लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा हमारा? 3 + 4 बटे 2। तो 3 4 कितना हो जाएगा? 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 7 बटे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें दूसरी परिमेय संख्या लिखनी है। अब देखिए द्वितीय परिमेय संख्या निकालेंगे तो 7 बटे 2 + 4 को करके बटे 2 लिखेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या में जब लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी 7 बटे 2 + 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। तो इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपका 2 से 2 में भाग देंगे तो 7 ही आपका आएगा। जितना मतलब कि जितने में भाग देते हो उतना बार जाता है, उससे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 2 1 करने 2 और 1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 1 दूना 2, तो 2 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब इसके बटे 2, ये आपका 2 रहेगा ही, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये आपका 8 7 15 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, तो 15 बटे 4। तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ गई 15 बटे 4, ठीक है, 15 बटे 4। अब तीसरी परिमेय संख्या लिखते हैं। अब देखिए तीसरी परिमेय संख्या जब लिखेंगे तो 7 बटे 2 + 3 बटे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम तृतीय परिमेय संख्या तो तृतीय परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी, हमारा क्या हो जाएगा? 7 बटे 2 + 3, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं और बटे में पूरे के 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगी? 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे गुणा तो 7 ही आएगा। फिर प्लस 1 से भाग हम जब 2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 3 कितना होता है? 6, ठीक है। और ये पूरे के बटे 2। अब देखिए 7 6 कितना हो जाएगा? 13, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो हमारा 13 बटा 4 तृतीय संख्या आ गई। तो हम इधर लिखेंगे 13 बटा 4, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ परिमेय संख्या जब लिखेंगे तो 7 बटा 2 + 15 बटा 4 को लेते हैं। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं इनके बीच में, ठीक है, जो आपका मर्जी, ठीक है। तो 7 बटा 2 + 15 बटा 4 को हम लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे चतुर्थ परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपकी?
चतुर्थ परमेय संख्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 7/2 प्लस 15/4, 7/2 प्लस 15/4, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ परमेय संख्या यहाँ पर अब निकालते हैं हम। तो 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो 7 दूना 14 प्लस 4 एकन्ने 4, तो 15 में 1 का गुणा करेंगे, एक बार गया ना भाग, तो 1 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा, बटे 2। तो अभी हो जाएगा आपका 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 29/8 आ गया। तो हमारी ये चतुर्थ परमेय संख्या निकल आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29/8, 29/8, ठीक है। अब पंचम परमेय संख्या, तो पंचम परमेय संख्या निकालने के लिए हम 7/2 और 13/4 को लेते हैं। पंचम परमेय संख्या, परमेय संख्या मतलब पांचवी परमेय संख्या निकालना है। तो हम किसको लेने के लिए बोले हैं, 7/2 और प्लस 13/4, 7/2 प्लस 13/4, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2, और 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 होता है, ठीक है। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 से 3 14 हो जाएगा, प्लस फिर देखिए ये आपका 4 एकन्ने 4, तो एक से जब 13 में गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर बटे 2। अब आपका ये 13 और 14 कितना, 14 और 13 कितना हो जाएगा 14 प्लस 13 27, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो आपका क्या आ जाएगा 27/8। तो हमारी पांचवी परमेय संख्या क्या आ गई 27/8, 27/8। एक और हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम छठवीं परमेय संख्या निकालते हैं। देखिए छठवीं परमेय संख्या लिखने के लिए हम 7/2 और ये 27/8 लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम छठवीं परमेय संख्या, छठवीं परमेय संख्या, परमेय संख्या, छठवीं परमेय संख्या हमारे क्या लेने के लिए बोले हम, यहाँ से 7/2 और 27/8। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 7/2 प्लस 27/8, और पूरे के बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 8 में भाग देंगे तो हमारा 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, प्लस 8 एकन्ने 8, इसका मतलब 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा, बटे आपका हो जाएगा 2। अब देखिए ये 28 और 27 कितना हो जाएगा, 28 28 56 होता है, इसका मतलब ये 55 हो जाएगा, क्योंकि एक कम है। तो 28 27 कितना हो जाएगा 55, और ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमारा 55/16 आ गया, ये ज़्यादा आ गया, ठीक है, 55/16। तो हम लिख देते हैं 55/16। तो हमारी 6 परमेय संख्याएं निकल गई 3 और 4 के बीच, ठीक है। तो हम देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। आप कोई भी लेकर 3 और 4 के बीच की परमेय संख्याएं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए हम यहाँ प्रश्न नंबर 3 उतार लिए हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें कितनी परमेय संख्या लिखनी, 5। तो हम प्रथम परमेय संख्या लिखेंगे, प्रथम परमेय संख्या, प्रथम परमेय संख्या। तो प्रथम परमेय संख्या जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 बट्टे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, तो ये दोनों 5 में से एक 5 उतार लेंगे, और ये 3 4 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये बटे 2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 7 बटे कितना हो जाएगा 10, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल गया 7/10, ठीक है। तो हम अब द्वितीय परमेय संख्या निकालते हैं। अब देखिए द्वितीय परमेय संख्या जब निकालेंगे तो 7/10 प्लस 3/5, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो द्वितीय
परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7/10 प्लस 3/5, 7/10 प्लस 3/5 बटे पूरे के बटे 2। अब 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब 10 से 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक का 7 में मल्टीप्लाई 7 ही होगा। फिर 5 दूना 10, तो 2 3 6 हो जाएगा। मतलब जितना बार जाएगा भाग देने पर उतना बार ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा बटे में 2। अभी हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 5, ये 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20, सॉरी 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 13/20। ठीक है, अब तृतीय परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो 7/10 प्लस 4/5, तो लिखेंगे तृतीय परिमेय संख्या, तृतीय परिमेय संख्या, तृतीय परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो 7/10 प्लस 4/5 और पूरे के बटे 2। तो और 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। अब 10 से 10 में भाग देंगे एक बार, तो एक का मल्टीप्लाई 7 में तो 7 ही आएगा। फिर 5 दूना 10, तो 2 बार जा रहा है, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। और ये 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 15/20। तो हमारा यहाँ लिखेंगे 15/20। ठीक है, तो अब हमारा तृतीय परिमेय संख्या क्या आया, 15/20 आ गया। अब क्या निकालेंगे, चतुर्थ परिमेय संख्या। देखिए हम यहाँ से अभी इसको छोटा भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20। छोटा कर देते हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं कि 3/4, सही रहेगा ना। तो अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो चतुर्थ परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चतुर्थ परिमेय संख्या। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब चतुर्थ परिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, चतुर्थ परिमेय संख्या निकालेंगे तो 3/4 प्लस 7/10 करते हैं और इसके बटे 2 रखते हैं। तो लिखेंगे चतुर्थ परिमेय संख्या, चतुर्थ परिमेय संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 7/10 प्लस 3/4 और पूरे के बटे 2। तो जो यहाँ पर देखिए 10 और 4 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। अब 40 में हम 10 से भाग देंगे तो हमारा 4 बार जाएगा, तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28। फिर 4 से जब भाग देंगे तो हमारा 10 बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा ना, 10 चौका 40 होता है। तो 10 से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा हमारा। फिर बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58। और ये क्या हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 40 दूना 80। अब इसको छोट कर देते हैं काट के, तो 29 दूना 58 और 40 दूना 80। तो 29 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 29/40। ठीक है, 29/40, 29 बटा क्या क्या 40 आ गया। अब देखिए हमें पांचवी परिमेय संख्या निकालनी है, तो 13/20 प्लस 3/5 को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पंचम परिमेय संख्या, पंचम परिमेय संख्या, पंचम परिमेय संख्या। तो पंचम परिमेय संख्या लेंगे तो हम क्या बोले, 13 बटा क्या लेंगे, 20 लेंगे। और प्लस क्या करेंगे, 3/5/2। ठीक है, तो 20 और 5 के बीच का एलसीएम आपका 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। ठीक है, तो अब 20 से 20 में भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, एक बार। तो एक में हम 13 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा। प्लस 5 चौका 20, तो 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12। फिर बटे क्या हो जाएगा, 2। अभी हो जाएगा हमारा 13 और 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और बट्टे कितना हो जाएगा, 4, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काट सकते हैं कि 3 × 5
5 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 8 पचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 पचे 15 5 बार जा रहा है और 8 पचे 40, तो हमारा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमारा ये 5वीं परमेय संख्या निकल गई। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और 12 आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे काटेंगे, ये 5 5 पचे 25 और 8 पचे 40, तो कोई गलती नहीं ज़्यादा हुई है आपकी, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारी 5वीं परमेय संख्या क्या निकल गई, यहाँ हम 3 समझे हैं और ये 12 तो जोड़ दिए 15 हो गया था। तो ये 13 12 कितना हो जाएगा 25/40, तो ये 5 पचे 25 और 8 पचे 40 दोनों सेम नंबर से कटा है, तो आपका 5/ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आया 5/8, तो हमारा 5/8 आंसर आ गया। हमारी 5वीं परमेय संख्या निकल गई। आप इस तरह कोई भी संख्या लेकर परमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया सही बात है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर आपकी, देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या में है कि नहीं सम्मिलित। देखिए आपका इसमें क्या होता है 0 शुरू होता है, मतलब कि इसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर की संख्याएं सभी होंगी और 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भैया गलत है, क्योंकि पूर्णांक मानते हैं हमारा -2 एक पूर्णांक है। ठीक है, -2 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, परंतु ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, आपका पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब कोई भी संख्या अगर माइनस में होती है तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये आपका पूर्णांक है परंतु क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका ये दूसरा क्या है गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि -2 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब तीसरा दिया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर 1/2 परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपकी ये क्या है 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप कहकर इसे सत्य और असत्य लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कंफर्म रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बस आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या आती है तो आप बिल्कुल सही और गलत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपका पहला सही है और ये दोनों आपका क्या है गलत है। तो इस तरह आप गलत और सही मार लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।